दिन रात मुलाकातें, ढेर सारी बातें, मौलाना का दिल मोम ना कर सकी। तमाम तर कोशिशें धरी की धरी रह गईं। हुकूमत नंबर पूरे ना कर सकी। 26वीं आईनी तरमीम आज भी पेश ना किए जाने का इम्कान। वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया गया। जराये के मुताबिक इजलास में आईनी तरमीम की मंजूरी दी जानी थी। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से हिमायत ना मिलने पर काबीना इजलास मुलतवी किया गया। कौमी असम्बली इजलास में 3 नुकाती एजेंडे पर ही गौर किया जाएगा। आज आईनी तरमीम का बिल पेश न हुआ तो कौमी असम्बली इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो जाएगा। जराये का कहना है कि हुकूमत आज फिर मौलाना फजलुर रहमान से राबता करेगी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अदालती इस्लाहत से मुताल्लिक आईनी तरमीम पर डेडलॉक बरकरार। मौलाना फजलुर रहमान ने जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुताल्लिक मुजवज़ आईनी तरमीम बिल पर हुकूमत का साथ देने से इनकार किया। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत ने GUI सरबराह को मुसलसल कायल करने की कोशिशें की, ताहम मौलाना फजलुर रहमान ने मुशावरत ना करने और उजलत में तरमीम लाने का शिकवा कर दिया। कहा बेहतर है मुसव्विदा तमाम सियासी जमातों के सामने रखा जाए। लगता तो इसी तरह है कि नंबर पूरे नहीं थे। फजलुर रहमान साहब क्या कहते हैं? उसको मुझे नहीं पता, मैं तो इधर असेंबली में था, मैं तो नहीं भी गया, शायद सुबह से असेंबली में था, इसलिए मुझे इसको फैक्ट्स जो है नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन लगता है इसीलिए कि नंबर पूरे नहीं थे, इसलिए आज नहीं हुए। इसलिए वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नंबर पूरे ना होने का एतराफ़ कर लिया। सहाफ़ी के सवाल पर बताया कि नंबर पूरे नहीं थे, इसलिए इजलास मुलतवी किया गया। जवाब दिया कि जी हाँ ऐसा ही लगता है। ये भी बता दिया कि मौलाना फजलुर रहमान ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। मौलाना और PTI वफ़द के दरमियान 1.5 घंटे से ज़ायद मुलाकात। बैरिस्टर गौहर उम्मीद बोले कि मौलाना से मुलाकात अच्छी रही। मौलाना फजलुर रहमान से बहुत से मामलात पर मुशावरत हुई। उमर अयूब ने कहा हम हमेशा कामयाब होते हैं, हमें अल्लाह और साबिक चेयरमैन PTI को कामयाबी अल्लाह देंगे। पार्लियामेंट में इतनी तरमीम के अलावा बहुत से इशूज़ पर बातचीत हुई। आसद कैसर ने विक्ट्री का निशान बनाया। मौलाना की कोशिश है कि आईनी तरमीम पर मुत्तफ़िका फैसला हो। मज़ीद इंतज़ार भी करना पड़ा तो कोई बड़ी बात नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हमने असम्बली का माहौल बेहतर बनाने की एक कोशिश की। एक सियासी जमात के कायद ने अदलिया और आर्मी चीफ पर हमला किया, वो आज तक अपने उस बयान से भी पीछे नहीं हटे। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज फिर होंगे। कौमी असम्बली में आज मामूल की कार्रवाई होगी। इजलास का 3 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। एजेंडे में आईनी तरमीम की मंजूरी शामिल नहीं। वज़ीर दाखिला अताई शरीयत एक्ट 1926 में तरमीम का बिल पेश करेंगे। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को 224 अरकान की हिमायत दरकार है। स्पीकर कौमी असम्बली का वोट निकालकर हुकूमत के पास 213 वोट हैं। GUI के 8 वोट मिलने की सूरत में मजीद 2 वोट दरकार होंगे। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 214 और सेनेट में 59 है। सेनेट में JUIFA के 5 वोट हैं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI के गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। अदालत का गिरफ्तार अरकान असम्बली को फौरी रिहा करने का हुक्म 30-30 हज़ार रुपये मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की गई। हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश से मुतालिक केस। अदालत का PTA की जानिब से मौक़िफ़ तब्दील करने पर इजहार बरहमी। ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है या गलत बयानी। आपको ये हिदायत किसने दी, नाम बताएं। हमें यकीन है कि हिदायत जारी हुई होंगी। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल भी इस मौके पर खामोश रहे। हम इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, गैर इरादी तौर पर गलती हुई है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आप अदालत से हुक्मनामे पर नजर सानी चाहते हैं। अगर ये दरख्वास्त नजर सानी की है तो वही बैन सुनेगा जिसने ऑर्डर किया। अदालत ने PTA की दरख्वास्त को दीगर दरख्वास्तों के साथ यकजा कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट में वफाक और चारों सूबों में तरक्याती फंड का मामला। अदालत ने वफाक और सूबाई हुकूमतों से सालाना तरक्याती प्लान की समरी तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, मुकदमा अवामी पैसे के तहफ़्फ़ुज़ के तनाजुर में सुन रहे हैं। हुकूमतें पैसे खर्च करें लेकिन शफ़ाफियत के साथ अवामी फंड का ज़ियान नहीं होने देंगे। हुकूमतें बदलती हैं, मंसूबे लटक जाते हैं। हालिया मंजूर शुदा बजट की सालाना तरक्की प्लान समरी फाइनेंस सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी के दस्तखत से पेश की जाए। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर आ गई। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 10 रुपए की कमी। नई कीमत 249 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 13 रुपए 6 पैसे फी लीटर सस्ता। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत भी 11 रुपए 15 पैसे कम हो गई। नई कीमतों का इतलाक अगले 15 रोज के लिए होगा। ओजोन की तह के तहफ़्फ़ुज़ का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि ओजोन के खात्मे से न सिर्फ ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ा और ग्लेशियर पिघल रहे हैं बल्कि इंसानी ज़िंदगी पर भी इसके मुज़िर असरात मुरतब हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा कि ओजोन प्रोटेक्शन कोर्स पर ज़िंदगी की बका के लिए नहायत अहम है। दुनिया को महफूज और सरसब्ज़ बनाने में हर फर्द अपना किरदार अदा करे। गाज़ा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला ना थम सका। ताज़ा हमलों में बच्चों समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शुमाली बैतुल्लाहिया में फ़िज़ाई हमले से 2 फ़लस्तीनी शहीद हुए। जैतून मोहल्ले में सहूनी फोर्सेज ने 6 अफराद शहीद कर दिया। गाज़ा में जारी इसराइली बमबारी से अब तक 41,206 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। दूसरी जानिब यमन से इसराइल पर मिसाइल फायर किए जाने के बाद इसराइली वज़ीर आज़म ने हौसियों को धमकी दी। कहा, हमें नुकसान पहुँचाने वाले गाज़ा को देख लें जो भारी कीमत अदा कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ यमन से हौसियों ने इसराइल पर मिसाइल हमला किया था। हमले में 5 अफराद जख्मी हुए। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया में इसराइली जारहत के खिलाफ मुजाहरे। ब्रसल्स में फ़लस्तीनी हिमायत और गज़ा में इसराइल की नस्ल कुशी के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने गज़ा में जंग बंदी और इसराइली जारहत के खात्मे का मुतालबा कर दिया। इज़हार यकजहती के लिए फ़लस्तीन का कौमी तराना बजाया गया। फ्लोरिडा में वेस्ट पाम बीच के गोल्फ क्लब के करीब फायरिंग का वाकया। फायरिंग के वक्त ट्रम्प गोल्फ कोर्स से निकल रहे थे। फायरिंग के बाद गोल्फ कोर्स को लॉकडाउन कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शूटर एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे थे। वाकई में ट्रम्प टारगेट नहीं थे। ट्रम्प ने अपने बयान में कहा कि मैं महफूज और बिल्कुल ठीक हूँ। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। अमरीका में किसी किस्म के सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं। चीन में जारी एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल्स आज खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। दूसरा सेमीफाइनल भारत और जनूबी कोरिया के दरमियान खेला जाएगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग के मार्के आर्सेनल ने टॉटनहम हॉटस्पर को 1-0 से हरा दिया। स्पेनिश लीग में बार्सिलोना ने गिरोना को 4-1 से आउट क्लास किया। पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन बरकरार। फाते टीम के लामिन यमाल ने 2 गोल स्कोर किए। पॉलिश टेनिस प्लेयर मैग्डलिना फ्रेच ने मैक्सिको में WTA टूर टाइटल जीत लिया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की ओलिविया को स्ट्रेट सेट्स में जेर कर दिया। ट्यूनिस में होने वाला जास्मिन ओपन बरतानिया के सोने काटल के नाम रहा। रूस के फ्री डाइवर मोल्चाव का फ्री डाइव में नया आलमी रिकॉर्ड। बहरा रूम में फ्री डाइविंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान 410 फीट गहरी डाइव लगाकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। चैंपियंस वनडे कप मैच में मार्कोर्स ने स्टैलियंस को 126 रन से शिकस्त दे दी। 232 रन के ताकुब में स्टैलियंस की टीम 105 रन पर ही ढेर हो गई। बाबर आजम 45 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। स्टैलियंस के 9 बल्लेबाज डबल फिगर्स में भी नहीं जा सके। इससे पहले मार्कोर्स की टीम 231 रन बनाकर आउट हो गई। इफ्तिखार अहमद 60 और सलमान अली आगा 51 रन के साथ नुमाया रहे।
और अपना हक वापस लेने के लिए कभी कभी जिंदा इंसानों से नहीं बल्कि कब्र के मुर्दों से मदद लेनी पड़ती है। हॉलीवुड की मुनफरिद पुरअसरार और सस्पेंस से भरपूर फिल्म 7 सेमेंट्रीज का दिलचस्प ट्रेलर जारी हो गया। फिल्म अक्टूबर में रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।